नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका संत संप्रदाय की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं, एक संत है बहुत प्रसिद्ध जिसका नाम है दादू दयाल जी। क्या नाम है? दादू दयाल जी। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसे राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल जी को। इनका जो जन्म हुआ था, याद रहे आपको, 1544 में। कब हुआ था? 1544 में। 1544 में एक नदी है साबरमती। साबरमती अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में क्या होता है, एक ब्राह्मण है लोधीराम ब्राह्मण। क्या नाम था? लोधीराम ब्राह्मण। ये लोधीराम ब्राह्मण सुबह सुबह स्नान करने जाता है। कौन सी नदी में? साबरमती नदी। वहां पर इस नदी में, साबरमती नदी में, उनको 1544 के दिन एक व्यक्ति मिल जाता है, एक बक्से में एक बालक मिल जाता है। उसका नाम क्या है? दादू दयाल। सीधा सा शाब्दिक क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि संत दादू दयाल जी का लालन पालन किसने किया? लोधीराम ब्राह्मण ने। कहां पर? अहमदाबाद गुजरात में, अपने निजी निवास पर। इनको कहां मिला था? साबरमती नदी में। 1544 की घटना है। जब स्नान कर रहे थे तो एक संदूक सा था, एक पेटी सी थी, जिसमें एक बालक प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा संत दादू दयाल जी। इन्होंने राजस्थान में पहली बार अगर कहीं प्रवेश किया है तो वो है सांबर। कहां पर? सांबर। सांबर में इन्होंने एक भाषा का उपयोग किया था जिसका नाम है ढूंढाड़ी भाषा। कौन सी भाषा? देखो आप, सबसे पहले ये ढूंढाड़ी भाषा में, कहां पर? सांबर में। कौन सी जगह पर? सांबर। सांबर जयपुर में ये पहली बार क्या करते हैं? अपने उपदेश देते हैं ढूंढाड़ी भाषा में। यहां इनके जो उपदेश है वो याद रखना, दो उपदेश हैं। कितने उपदेश हैं? दो। एक आप याद रखें, दादू री वाणी, एक उपदेश जिसका नाम क्या है? दादूरी वाणी। दूसरा उपदेश जिसका नाम है दादूरा दुहा। दादूरा दुहा। दो उपदेश है। कौन सी भाषा के? ढूंढाड़ी भाषा के। ढूंढाड़ी भाषा। ढूंढाड़ी भाषा में किसने? सांबर में संत दादू दयाल जी ने पहली बार दो उपदेश दिए, और वो कौन कौन से हैं? दादूरी वाणी और दादूरा दुहा। संत दादू दयाल जी ने दादू पंथ की स्थापना की। कौन सा पंथ? दादू पंथ। इस दादू पंथ की स्थापना की तो याद रखना है, इनके जो दादू पंथ में है, अगर हम सुबह सुबह राम राम करते हैं तो ये सत्य राम करते हैं। दादू पंथ में जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो जो अभिवादन होता है, वो अभिवादन कौन से शब्द से होता है? सत्य राम शब्द से होता है। दूसरी बात, इनका जो सत्संग स्थल होता है उसको अलख दरीबा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलख दरीबा कहा जाता है। देखिएगा आप, सांबर में पहली बार उपदेश दिए ढूंढाड़ी भाषा में, दो उपदेश है, दादूरी वाणी, दादूरा दुआ। इन्होंने एक पंथ चलाया जिसका नाम है दादू पंथ। क्या नाम है? दादू पंथ। और इनमें, दादू पंथ में, अभिवादन सत्यराम शब्द से होता है। दादू पंथ में सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलख दरीबा कहा जाता है। इनके टोटल जीवन में 152 शिष्य हैं। कितने हैं? 152 शिष्य हैं। और 152 को अगर हम डिवाइड करें तो याद रखना है अपन को, एक तो 100 हो जाते हैं और एक अलग 52 हो जाते हैं। 100 जो शिष्य हैं वो आपको याद रखना है, ये एकांतवासी है। क्या है? एकांतवासी। मतलब ये संत दादू दयाल से दूर जाकर क्या करते हैं? इनकी भक्ति करते हैं, इनकी सेवा रखते हैं, इनकी पूजा के लिए ये पाठ करते हैं। दूसरी बात होती है, इनके साथ रहने वाले संत बावन है, इन्हें स्तंभ कहते हैं।
ये निश्चित तौर पर अगर मैं बात करूं, जैसे किसी शहर में ये दादू दयाल जी जाते हैं तो वहां पर बस स्टैंड पर, किसी चौराहे पर, किसी नगर में अलग अलग स्थानों बराबर समांतर दूरी में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कितने स्तंभ होते हैं? 52 स्तंभ होते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध इनका है, याद रखना, संत रज्जब जी। संत रज्जब जी ये आजीवन दूल्हे की पोशाक के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, संत रज्जब जी। और एक है सुंदरदास जी। क्या नाम है? सुंदरदास जी। ये प्रसिद्ध शिष्यों में से सबसे पहले संत रज्जब जी और इसके बाद सुंदरदास जी, ये दो प्रसिद्ध शिष्य हैं किनके? दादू दयाल जी, जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। और वो जो टोटल स्तंभ है वो कितने हैं? 52 स्तंभ है। देखो आप, आजीवन जो संत दादू दयाल जी हैं, उनका एक शिष्य है संत रज्जब जी, वो आजीवन दुल्हे की पोशाक में रहा था। दुल्हे की पोशाक मतलब आपको यह समझना है, दुल्हे की जो पोशाक है उसमें आजीवन रहा था। कौन? संत रज्जब जी। देखो थोड़ा सा आप यूं सोचेंगे, जब ये शादी से पहले आशीर्वाद लेने जाते हैं दादू दयाल जी के पास, तो दादू दयाल जी अपना चेहरा घुमा लेते हैं, अपनी पीठ कर लेते हैं और ये कहते हैं, जब हमने विवाह नहीं किया तो आप कौन होते हैं? तो इन्होंने कहा कि मैं आजीवन विवाह तो नहीं करूंगा, लेकिन आजीवन जो ड्रेस पहनी हुई है उसमें रहूं। इसे जो दुल्हे की पोशाक थी उसमें अच्छा लगा, तो ये क्या है? आजीवन दुल्हे की पोशाक में रहता। तो देखिएगा 152 शिष्य हैं, 152 शिष्य एकांतवासी शिष्य हैं, जो दूर दराज रहकर क्या करते हैं? जंगलों में, पहाड़ियों पर, कहीं नदी के किनारे, कहीं मैदान पर भक्ति करते हैं, तो एक सो जाते हैं। साथ में रहने वाले कितने? 52, जिनको क्या कहा जाता है? स्तंभ। सबसे प्रसिद्ध कौन है? संत रज्जब जी, जो क्या है? दुल्हे की पोशाक में। दूसरा कौन है? सुंदरदास जी। ये तो क्या हो गए? इनके शिष्य हो गए। अब याद रखना है, संत दादू दयाल, संत दादू दयाल के जो दादू पंथ है उनके तीर्थ स्थल, याद रखना, सबसे पहला है सांबर। कौन सा है? सांबर। दूसरा है माउठा झील, माउठा झील, 2 तीर्थ स्थल। तीसरा आपके सामने याद रखना तीर्थ स्थल करडाला गांव, करडाला गांव। फिर आप इसके बाद चौथा है नारायणा, इसको नारायणा भी कहते हैं, नरेना। एक आपको याद रखना भेराना। याद ये रखना है आपको, ये 5 दादू पंथ के तीर्थ स्थल है। कितने? 5 तीर्थ स्थल है, और पांचों के पांचों जो तीर्थ स्थल है आपको याद रखना है जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। नारायणा में क्या हुआ था? दादू दयाल की क्या हुई? मृत्यु। और भेराना में इनकी क्या है? समाधि स्थल। समाधि स्थल को याद रखना है दादू खोल कहते हैं। क्या कहते हैं? दादू खोल कहते हैं। तो देखिएगा, दादू पंथ के 5 तीर्थ स्थल सांबर, माउठा झील, करडाला गांव, नारायणा या नरेना, बहराना, ये 5 तीर्थ स्थल है, और पांचों के पांचों कहां पर है? जयपुर में है। याद रखना आपको, नारायणा में इनकी क्या हुई? मृत्यु। बहराना में इनकी क्या है? समाधि। और समाधि स्थल को क्या कहते हैं? दादू खोल। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक मुगल बादशाह अकबर, क्या नाम है? मुगल बादशाह अकबर। अकबर ने क्या किया था? फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने का आयोजन किया था। उसमें राजस्थान से एक मात्र जाने वाला जो संत है वो कौन है? दादू दयाल। राजस्थान का एकमात्र संत जो अकबर के इबादत खाने फतेहपुर सिकरी में भाग लेने वाला, आपके सामने एक संत रखा जिसका नाम है संत दादू दयाल जी। क्या नाम है? संत दादू दयाल जी। देखिएगा आप, मैंने बात करी आपको संत दादू दयाल जी। देखो आप, जो संत दादू दयाल जी है उसे राजस्थान का कबीर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर कहते हैं। 1544 में एक नदी साबरमती, याद रखना, अहमदाबाद गुजरात, इसमें एक व्यक्ति आया था लोधीराम ब्राह्मण स्नान करने, अहमदाबाद से है।
उसे एक बक्से में तैरता हुआ, बक्से पानी में तैरता हुआ एक बक्सा मिला और उसमें एक पुत्र मिला, एक बालक मिला जिसका नाम क्या था, दादू दयाल जी। और उसका लालन पालन किसने किया, संत लोधीराम ब्राह्मण ने। और ब्राह्मण ने जब लालन पालन किया, और लालन पालन के बाद पहली बार राजस्थान आए तो कहां पर, सांबर में। और कौन सी भाषा, ढूंढाड़ी भाषा। फिर देखो सांबर जयपुर में आते ही ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए दो, दादूरी वाणी, दादू रादुआ। स्थापना की दादू पंथ की। दादू पंथ में याद रखना है जो व्यक्ति होते हैं जो सुबह सुबह मिलते हैं तो राम राम के बजाय क्या करते हैं, सत्यराम करते हैं। इनके सत्संग स्थल को क्या कहते हैं, अलख दरीबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अलख दरीबा कहा जाता है। इनके जीवन में टोटल 152 शिष्य है। जो दूर रहकर भक्ति करते हैं 100 एकांतवासी है, जो साथ रहकर सेवा करते हैं 52 है, स्तंभ कहलाते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध संत रज्जब जी और सुंदर दास जी है। संत रज्जब जी और सुंदर दास जी है। इसके बाद याद रखना है, संत रज्जब जी आजीवन दुल्हे की पोशाक में रहने वाला संत रहा है, जो बहुत प्रसिद्ध रहा है। आजीवन दुल्हे की, शादी से पहले कुछ घटना हुई थी, आशीर्वाद लेने दादू दयाल जी के पास जाता है, लेकिन आशीर्वाद नहीं मिलता है। आशीर्वाद ये मिलता है कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, तो वो आजीवन किस में रहता है, दूल्हे की पोशाक में रहता है। फिर दादू दयाल का जो दादू पंथ है उसके तीर्थ स्थल आपके सामने मैंने रखे, सांबर, माउटा जी, करडाला गांव, नारायणा और भैराना। ये पांचों के 5 तीर्थ स्थल कहां पर है, जयपुर। नारायणा में इनकी क्या हुई, मृत्यु। भैराना में इनकी क्या है, समाधि। और समाधि को क्या कहते हैं, दादू खोल। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये मुगल बादशाह अकबर ने एक धर्म चलाने की कोशिश करी थी, दीन ए इलाही। क्या नाम था, दीन ए इलाही धर्म। उनके लिए मार्गदर्शन चाहिए था और उस मार्गदर्शन के इसमें पूरे भारत से संतों को बुलाया था। और उस पूरे भारत के संतों में राजस्थान से एकमात्र व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति का नाम है संत दादू दयाल, जो जो अकबर के इबादत खाने में भाग लेने जाते हैं। और वो भाग लेने जाते हैं तो फतेहपुर सिकरी में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, फतेहपुर सिकरी में भाग लेने जाते हैं। ये आपका एक संत हो गया दादू दयाल जी। अब दूसरी बात करते हैं आपसे, एक संत में पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है गुरु नानक जी। क्या नाम है, गुरु नानक। याद रखना, इनका जो जन्म हुआ है वो 1469 तलवंडी पाकिस्तान। कहां पर, तलवंडी पाकिस्तान। इनका जन्म हुआ, गुरु नानक जी। इन्होंने, याद रखना, क्या अपन को समझना है, क्या बात याद रखनी है, इन्होंने गुरु परंपरा की शुरुआत की। कौन सी परंपरा, गुरु परंपरा। और ये सिख संप्रदाय में, कौन से संप्रदाय में, सिख संप्रदाय में प्रथम गुरु माने जाते हैं। कौन से गुरु, प्रथम गुरु। याद रखना है, प्रथम गुरु। इन्होंने सिख संप्रदाय के लिए 5 कंकार, कितने कंकार, 5 कंकार की शुरुआत की। और वो 5 कंकार क्या क्या है, देखो आप। एक तो होता है केश, बाल बड़े हो। दूसरा कंघा, तीसरा कच्छा, चौथा कटार, 5वां कड़ा। ये 5 जो कंकार है, 5 जो कंकार है, ये जो शुरुआत हुई है सिख संप्रदाय में, जिनको क्या कहते हैं, 5 कंकार। और 5 कंकार महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें सिख संप्रदाय में हमेशा बाल बड़े हों, कंगा साथ हो, कड़ा पहने हुए हो, कच्चे में रहना चाहिए, और याद रखना साथ में क्या रहना चाहिए, कटार रहना चाहिए। ये 5 कंकार होते हैं। क्या होते हैं, 5 कंकार। गुरु परंपरा के लिए अगर मैं बात करूं तो इनमें 5वां प्रसिद्ध गुरु है अर्जुन देव जी। क्या नाम है, अर्जुन देव जी। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, गुरु ग्रंथ साहिब। जबकि इनमें आपको एक बात याद रखनी, 10वां जो प्रसिद्ध या अंतिम गुरु है, गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम है, गुरु गोविंद सिंह। देखो मैंने आपको बताया गुरु परंपरा के तहत, और गुरु परंपरा के तहत पहला जो गुरु है वो कौन है, गुरु नानक।
पांचवा प्रसिद्ध गुरु है वो कौन है? अर्जुन देव जी। और इसमें 10वें और अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह ने, याद रखना आपको, 13 अप्रैल 1699 को, कब? 13 अप्रैल 1699 को एक पंथ चलाया जिसका नाम था खालसा पंथ। क्या नाम था? खालसा पंथ। और खालसा पंथ की स्थापना करके गुरु परंपरा, कौन सी परंपरा? गुरु परंपरा को क्या कर दिया? समाप्त। और अगला जो गुरु घोषित कर दिया वो किसे कर दिया? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को अगला गुरु घोषित कर दिया था। क्या कर दिया था? अगला गुरु घोषित कर दिया। देखो आप, हम बात कर रहे हैं आपसे संत गुरु नानक जी। कौन से संत की बात कर रहे हैं? संत गुरु नानक जी। संत गुरु नानक जी की बात कर रहा हूं। जन्म 1469 तलवंडी पाकिस्तान। इन्होंने गुरु परंपरा चलाई। गुरु परंपरा सिख संप्रदाय में, और ये सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं। और फिर याद रखना, गुरु परंपरा के अंतर्गत या सिख संप्रदाय के अंतर्गत कितने कंकार होते हैं? 5। सबसे पहले केस, कंगा, कच्छा, कटार, कड़ा। ये 5 जो कंकार होते हैं, इनका उपयोग ये ऑलवेज हमेशा करते हैं, ऑलवेज करते हैं, हमेशा इनके साथ रहा जाता है, रहते हैं। फिर इसके बाद याद रखना, सिखों के प्रसिद्ध 5वें गुरु है अर्जुन देव। और अर्जुन देव के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। 10वां गुरु है गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह। और इन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने क्या करा? गुरु परंपरा को समाप्त किया। 13 अप्रैल 1699 को किसकी स्थापना? खालसा पंथ। और इस खालसा पंथ में कौन सा गुरु? अगला जो गुरु घोषित किया वो किसको किया? गुरु ग्रंथ साहिब को। और ये ग्रंथ किसका था? ये ग्रंथ जो है वो किसका है? अर्जुन देव जी का ग्रंथ है, जो क्या है? अगला गुरु माना जाता है। ऑलवेज याद रखना है, अगला गुरु माना जाता है। अब इसमें मैं आपसे बात करूं, अपन जो पढ़ रहे हैं गुरु नानक जी। क्या नाम है? गुरु नानक जी। ये जो गुरु नानक जी है, इसमें अपन को याद रखना, इनका जो जन्म आता है वो कार्तिक पूर्णिमा को होता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा। और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, किस पर? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आपको याद रखना है, एक गांव है सहवा चूरू। कौन सा गांव? सहवा चूरू। यहां पर मेले का आयोजन होता है। क्या लगता है? मेला लगता है। अब ये जो मेला लगता है, इसकी सबसे बड़ी कहानी आपको याद रखना है। मेला जो लग रहा है, निश्चित तौर पर आपको क्या याद रखना है? इसे सिख संप्रदाय का महाकुंभ कहते हैं। इसे सिख संप्रदाय का क्या कहा जाता है? महाकुंभ। सिखों का महाकुंभ। सिखों का महाकुंभ। देखो आप याद रखना, ये कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। किसकी जयंती पर? गुरु नानक जी की जयंती पर सबसे बड़ा मेला लगता है सिखों का। और वो लगता है, याद रखना आपको, निश्चित तौर पर हम जानते हैं, किसमें जानते हैं? सहवा चूरू में लगता है। कहाँ लगता है? सहवा चूरू में ये मेला लगता है। तो सहवा चूरू में जो मेला लग रहा है, उसकी सबसे बड़ी घटना आपको याद रखना है। हम जानते हैं सहवा चूरू का जो मेला है, उसे सिखों का महाकुंभ कहते हैं। तो गुरु परंपरा हमने देखी। पहला गुरु गुरु नानक, 5वें गुरु अर्जुन, 10वें गुरु अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। और आपको याद रखना है, अगला जो गुरु घोषित किया वो किसको किया? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की जयंती भी आप याद रख सकते हैं पौष माह में। पौष माह में शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन, शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन गुरु गोविंद सिंह की जयंती आती है। लेकिन हमें गुरु नानक की याद रखनी है। और गुरु नानक जी की जो जयंती आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सहवा चूरू का मेला लगता है, जिससे सिखों का महाकुंभ कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अब यहाँ एक और बात आप याद रख लें, गुरु परंपरा में इंपॉर्टेंट आपके क्या है? 5 कंकार। क्या है? 5 कंकार। मैं जानता हूं आपको समझ में आया होगा। मैं जानता हूं आप समझ पाए होंगे कि अपन ने जो पढ़े हैं, निश्चित तौर पर क्या पढ़ा है? ये जो गुरु नानक जी है, कार्तिक पूर्णिमा का मेला है, सेवा चूरू का मेला है। देखो अगला एक और, मैं आज की क्लास में एक और बात करता हूं। तीसरा नंबर आपके लिए आज का, संत धन्ना जी। संत धन्ना जी। देखो इनका जो जन्म हुआ था वो धुवन कला,
दुवन कला, और दुवन कला या दुआ कला टोंक में हुआ था। कहाँ हुआ था? टोंक में। इनके गुरु है रामानंद जी, दन्ना जी जाट, दन्ना जी जाट। देखो आप, सबसे अच्छी कहानी क्या होते है, ये गुरु रामानंद जी, इन्हें उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रामानंद जी को। देखो आप, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? रामानंद जी ने। और उस रामानंद जी का शिष्य कौन? संत दन्ना जी, जो राजस्थान से, टोंक से हैं। और निश्चित तौर पे याद रखें आप, इन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन का क्या किया था? श्री गणेश किया था। क्या किया था? श्री गणेश। मतलब आप समझते हैं, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत की वो किसने की? संत दन्ना जी ने। किसने की? संत दन्ना जी ने पहली बार अगर इसकी शुरुआत की तो आप जानते हैं, आप महसूस करते हैं, श्री गणेश जो कहा जाता है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत संत दन्ना जी ने राजस्थान में की। अब जैसे ये संत दन्ना जी के संपर्क में आते हैं तो ये राजस्थान छोड़कर बनारस चले जाते हैं, और जैसे ही बनारस जाते हैं तो अपना काम खत्म हो जाता है। जैसे ही राजस्थान से बाहर चले जाते हैं अपना काम समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको याद रखना है, संत दन्ना जी का जो वर्णन है, संत दन्ना जी का जो वर्णन है वो सिखों के, अभी मैंने बताया, पांचवें गुरु। और पांचवें गुरु कौन है? अर्जुन देव। क्या नाम है? अर्जुन देव। और अर्जुन देव का ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। इस गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णन मिलता है एक संत का, और उस संत का नाम क्या है? संत दन्ना जी। क्या नाम है? संत दन्ना जी। और संत दन्ना जी का वर्णन मिलता है तो इनको मानने वाले लोग सर्वाधिक जो है वो पंजाब में मिलते हैं, हरियाणा में मिलते हैं। लेकिन अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो यहां पर श्री गंगानगर, संत दन्ना जी को मानने वाले कहां? श्री गंगानगर। और दूसरा हनुमानगढ़। दो जिलों में क्या है? क्या होता है? संत दन्ना जी को मानने वाले लोग मिलते हैं। देखिएगा, अपन बात कर रहे थे संत दन्ना जी की, तो संत दन्ना जी जो क्या है? जाट है। कहां पर? दुवन कला, टोंक। कहां से? दुवन कला। इनके गुरु कौन है? रामानंद जी। रामानंद जी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के क्या है? जनक। जैसे ही इनकी बात आती है, संपर्क में आते हैं, तो राजस्थान में ये क्या करते हैं? भक्ति आंदोलन का श्री गणेश करते हैं। भक्ति आंदोलन का श्री गणेश राजस्थान में किसने किया था? संत दन्ना जी ने। जबकि सर्वाधिक प्रचार प्रसार भक्ति आंदोलन का किसने किया था? संत पीपा जी ने। और पीपा जी ने यहां तक ये कह दिया था, अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो भक्ति ही अंतिम रास्ता है। भक्ति क्या है? अंतिम रास्ता है। किसने कहा? संत पीपा जी ने कह दिया था। और संत पीपा जी के गुरु भी कौन है? रामानंद जी है। फिर आपने देखा कि इनका जो वर्णन, संत दन्ना जी का जो वर्णन है वो किसने किया? अर्जुन देव ने। कौन से ग्रंथ में? गुरु ग्रंथ साहिब में। इसलिए इनको मानने वाले लोग सर्वाधिक पंजाब, हरियाणा में। राजस्थान की बात करूं तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में मिलते हैं। देखिएगा, आज हम चर्चा कर चुके हैं, एक सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, संत दादू दयाल जी। दूसरी बात करूं गुरु नानक जी। और तीसरी बात करूं संत दन्ना जी। देखिएगा आप, संत दन्ना जी, गुरु नानक जी और दादू दयाल, इनकी चर्चा भी आपसे की हुई है। एक बार पुनः आप इनको समझें, आसानी से आप देखें। संत दादू दयाल, सबसे बड़ा उपनाम क्या है? राजस्थान का कबीर। कहां मिला? एक नदी में। नदी कौन सी है? साबरमती। गांव कौन सा? अहमदाबाद। किसको? लोधीराम ब्राह्मण को। फिर याद रखना, लालन पालन लोधीराम ब्राह्मण ने अहमदाबाद, गुजरात अपने स्वयं के घर पर किया। डुंडाड़ी भाषा में पहली बार ये सांबर आते तो डुंडाड़ी भाषा में क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। उपदेश पहला दादू रिवाणी, दूसरा दादू राधुआ। दादू पंथ की स्थापना की तो सुबह सुबह लोग मिलते हैं तो सत्यराम अभिवादन करते हैं, राम राम नहीं करते हैं, सत्यराम करते हैं। इनका सत्संग स्थल क्या है? अलग दरीबा। इनके शिष्य कितने हैं? 152। याद रखना, 100 एकांतवासी और
52 जो है स्तंभ। सबसे प्रसिद्ध संत हैं संत रज्जब, शिष्य हैं संत रज्जब जी और सुंदरदास जी। ये संत रज्जब जी आजीवन दूल्हे की पोशाक के लिए प्रसिद्ध है। एक और याद रखना है, दादूपंत के 5 तीर्थ स्थल, पांचों के पांचों जयपुर है, सांबर है, माउंटा झील है, करडाला गांव है, नारायणा बेराणा। फिर मृत्यु नारायणा में और समाधि बेराणा में, और समाधि स्थल को क्या कहते हैं, दादू खोल। अकबर के इबादत खाने में एकमात्र एक व्यक्ति गया था, संत दादू दयाल जी। फिर आप याद रखें गुरु नानक जी, जन्म तलवंडी पाकिस्तान 1469। सिख संप्रदाय में गुरु परंपरा का प्रथम गुरु कौन, गुरु नानक जी। 5 कंकार बनाए, केस, कंगा, कच्छा, कटार, कड़ा। ये 5 कंकार के से गुरु परंपरा में सिखों में चलते हैं। फिर देखो आप, इनके 5वें गुरु अर्जुन देव, 10वें अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु ग्रंथ साहिब जो है, गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना करके अगला गुरु किसे घोषित किया था, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु परंपरा क्या करी थी, समाप्त। गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब है, पौष शुक्ल सप्तमी को आती है। गुरु नानक की जो जयंती है कार्तिक पूर्णिमा को, उसके अवसर पर सहवा चूरू में जो मेला लगता है उसे सिखों का महाकुंभ। अब यहां पर देखें आप कुछ चीजें, देखो राजस्थान का, यहीं पर मैं आपको एक और बात बता देता हूं। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला याद रखना, आपको एक मेला जो आपको याद रखना, रामदेवरा। कौन सा, रामदेवरा। यह आपके लिए क्या है, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए। किसके लिए, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा, रामदेवरा। दूसरा, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा, पुष्कर। और पुष्कर जो मेला है ये कौन सा है, रंगीन मेला है। राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा मेला परबतसर मेला, वीर तेजाजी पशु मेला, परबतसर नागौर। ये राजस्थान सरकार का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। फिर आप याद रखिए 4 नंबर पर एक गांव है सियाओ, सियाओ सिरोही। ये जो ग्रासियों का महाकुंभ है, किसका महाकुंभ है, ग्रासियों का महाकुंभ है। फिर एक और बात करें आप 5 नंबर पर, जिसका नाम अभी मैंने जिक्र किया, सहवा चूरू। और ये जो सहवा चूरू है ये किसका महाकुंभ है, सिखों का महाकुंभ है। फिर और भी बात करूं मैं आपसे, राजस्थान में देखो आप, रामदेवरा सांप्रदायिक मेला, पुष्कर रंगीन मेला, परबतसर आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, सियाओ ग्रासियों का महाकुंभ, सहवा सिखों का महाकुंभ। एक है बेणेश्वर धाम, याद रखना है, बेणेश्वर धाम बीलों का, आदिवासियों का, आदिवासियों का, बीलों का महाकुंभ कहलाता है। किसका कहलाता है, आदिवासियों का, बीलों का महाकुंभ कहलाता है। एक और बात करूं, सीताबाड़ी 12 मेला, कौन सा, सीताबाड़ी 12 मेला। ये जो सीताबाड़ी 12 है ये सहरिया जाति का महाकुंभ है, हाड़ौती का महाकुंभ है। किसका महाकुंभ है, हाड़ौती का महाकुंभ है। फिर आप एक और भी बात कर सकते हैं, राजस्थान में हाड़ौती का सबसे प्राचीन मेला अगर मैं बात करूं आपसे, यहाँ सबसे प्राचीन है तो वो है गोमती सागर। हाड़ौती अंचल का सबसे प्राचीन मेला गोमती सागर। और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला जो है वो मल्लीनाथ जी का मेला है, मल्लीनाथ जी का मेला, तिलवाड़ा बाड़मेर। कहां पर, तिलवाड़ा बाड़मेर। देखो आपको मैंने बताया रामदेवरा सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। कौन सी भावना, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला जो है वो कौन सा है, रामदेवरा मेला, जिसे याद रखना है बाबा रामदेव जी की याद में। लोक देवता राजस्थान के हैं, जो उसके लिए याद में अपन क्या करते हैं, आयोजन करते हैं। राजस्थान का पुष्कर मेला सबसे रंगीन मेला, सबसे प्रसिद्ध मेले में आता है पुष्कर मेला। राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा आय की दृष्टि से प्रसिद्ध मेला वीर तेजाजी पशु मेला, परबतसर नागौर। इसलिए राजस्थान सरकार, याद रखना आप, इसलिए राजस्थान सरकार सबसे ज्यादा पशु मेले नागौर में करवाती है, जैसे बलदेव मिर्दा पशु मेला मेड़ता सिटी।
कहां पर, मेड़ता सिटी। फिर अगर मैं बात करूं बाबा रामदेव पशु मेला मानासर नागौर, और आपका वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर। ये 3 पशु मेले जो हैं ये राजस्थान सरकार पशु मेले का आयोजन कहां कराती है, नागौर में करवाती है। कहां पर करवाती है, नागौर में करवाती है। तो निश्चित तौर पर याद रख सकते हैं आप, राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा पशु मेला क्या है, पर वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, मल्लीनाथ जी। कौन सा है, मल्लीनाथ जी। और आड़ोती का सबसे प्राचीन कौन सा है, गोमती सागर। ग्रासियों में अगर मैं बात करूं तो सियाऊ सिरोही, ग्रासियों का कौन सा है, सियाऊ सिरोही। सबसे जो इनका सबसे बड़ा मेला है वो है क्या कहते हैं उसको, ग्रासियों का महाकुंभ सियाऊ सिरोही। फिर सिखों का महाकुंभ सहवाग चूरू। फिर आदिवासियों बिलों का महाकुंभ बेणेश्वर धाम। सीताबाड़ी सहरिया हाड़ौती का सबसे बड़ा महाकुंभ अगर मानते हैं तो सीताबाड़ी मेला मानते हैं। अगर आप देखते हैं ये राजस्थान के प्रसिद्ध सबसे ज्यादा पशु आय की बात करूं, सबसे ज्यादा आय राजस्थान सरकार को मिलती है तो परबतसर से, इसलिए 3 मेले, मेड़ता सिटी में बलदेव मिर्दा, मानासर में बाबा रामदेव, परबतसर में वीर तेजाजी। हम बात कर रहे थे संत धन्ना जी की। संत धन्ना जी के गुरु रामानंद, और रामानंद ने भक्ति आंदोलन किया, और भक्ति आंदोलन को राजस्थान में संत धन्ना जी ने क्या किया, श्री गणेश किया, शुरुआत की। ये राजस्थान छोड़कर कहां जाते हैं, बनारस। अपना काम खत्म होता है किस बात से, कि ये राजस्थान के बाहर चले जाते हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किसने किया, संत पीपा जी ने कहा कि अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो भक्ति ही अंतिम रास्ता है। संत धन्ना जी का जो वर्णन मिलता है वो याद रखना, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव और उनके ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, इसलिए उनको मानने वाले सर्वाधिक पंजाब और हरियाणा में निवास करते हैं। एक श्री गंगानगर हनुमानगढ़, ये राजस्थान में सर्वाधिक किसको मानने वाले, संत धन्ना जी को मानने वाले लोग रहते हैं। तो देखिए आपने दादू दयाल जी, गुरु नानक जी और संत धन्ना जी, 3 संतों का वर्णन आप इस वीडियो को एक बार रिमाइंड करके भी देखेंगे, आसानी से आपको समझ में आएगा। थैंक यू, अगली क्लास में फिर मिलता है।